नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज लोहड़ स्वागत करता हूं आपका सच की धनी न्यूज़ में। इस वक्त हम जहां पर बैठे हैं ये जगह है शहर के जाने माने हॉस्पिटल, जिसको गौतम हॉस्पिटल के नाम से भी जाना जाता है और बहुत लगातार कई दशकों से ये यमुनानगर शहर के अंदर, यमुनानगर से बाहर के भी जो निवासी हैं उनको भी यहाँ पर लगातार 30 वर्षों से ज़्यादा समय से लगातार सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम आज आपको उस शख्सियत से मिलवाना चाहेंगे जो लगातार यहाँ पर कंटिन्यू सेवाएं दे रही हैं, और नीमा के जो महिला विंग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन गौतम जी, उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके से आज की जो वर्तमान नीतियाँ जो चल रही हैं, वर्तमान जो आज के समय में लोगों को समस्याएं आ रही हैं, महिलाओं को समस्याएं आ रही हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। और इसके अलावा जो एक ताज़ा घटनाक्रम अब न्यूज़पेपर में भी चल रहा है, आपको हम बताने की एक बार कोशिश करेंगे कि IMA के द्वारा जो एक यहाँ पर विरोध किया जा रहा है, जो BMS डॉक्टर्स के सर्जरी के लेकर के कोई एक विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उसी के बारे में हम जानेंगे कि उस बारे में इनकी क्या राय है। नमस्कार मैम, स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद जी मैम, जो आप बताएंगे कि किस तरीके से जो एक IMA के द्वारा जो एक प्रोटेस्ट वगैरह किया जा रहा है, उस बारे में आप कुछ बताएंगे। ये प्रोटेस्ट एक्चुअली में तो हम इसको भ्रम ही कह सकते हैं जी। बिना वास्तविकता जाने, मतलब उनको इस बात का ये मालूम ही नहीं है कि जो सरकार ने अनुमति दी है सर्जरी की, वो पोस्ट ग्रेजुएट्स को दी है, ना कि BMS को दी है। जैसे MBBS के बाद सर्जरी का मतलब MS एक अलग से कोर्स होता है 3 साल का, वैसे ही BMS के बाद भी MS का प्रावधान है जो एक 3 साल की सर्जरी होती है, और जिसमें आयुर्वेदिक सर्जरी भी होती है जो 5000 साल पुराने जो हमारे ऋषि होती थी देश में, वो भी होती है। और जो आजकल यानी कि उसको हम बोलेंगे इंटीग्रेशन, जो आजकल की अपडेट सर्जरी है उसको मिक्स करके, और एक इस सर्जरी का इस तरह का तरीका है जो कि ये IMA के पास नहीं है जी। तो इसका विरोध करने का मैं सोचती हूँ कोई मतलब कोई औचित्य है ही नहीं, क्योंकि जो भ्रम जनता में फैलाया जा रहा है वो गलत है, सरासर गलत है, क्योंकि BMS कोई सर्जरी करता ही नहीं है जी। और जो भी इस बारे में है, अब लोगों को इस बात में जागरूक होना चाहिए कि हम अपने ऊपर खाली एलोपैथी की चिकित्सा ही क्यों थोपे जी। हमारे पास जब इस बात का जवाब है, हमारे देश में इस एलोपैथी से पहले 5000 साल पहले से इस बात का जवाब है। हमारे पहले राजा रानी जो भी हमारे देश के जो मुख्य लोग होते थे, क्या वो किसी पैथी पर निर्भर नहीं थे जी। वो भी तो इतने साल अपने उसको चला रहे थे ना जी। और अभी भी इवन इन कोविड ऑल्सो कि आखिर हार के हमें एलोपैथी का सहारा कोई काम नहीं दिया, तो हमें अपने आयुर्वेदिक के उस पे आना ही पड़ा ना जी। तो जब हमारे देश की जो धरोहर है, इतनी साल पुरानी हमारी जो चिकित्सा प्रणाली है, उसको लोग जो विदेश में जिसका इनमें कोई यूज नहीं है, वो लोग इसको मान रहे हैं, वो इसको अडेप्ट कर रहे हैं, तो हम अपने देश की उसको लोगों को ले जाने दे रहेंगे, तो फिर वही बात होगी कि अंग्रेज पहले हमें लूट के ले गए थे, अब हमारी इस चिकित्सा को भी लूट के ले जा रहे हैं। तो हमारे देश का, देशवासियों का ये दायित्व बनता है कि हम अपनी प्रणाली को जिंदा रखें और उसको, जिससे हम ठीक रहते हैं, हम अपने आप को बीमार ही क्यों होने दें। हमारे देश में पुराने जमाने में जब हम थोड़ा सा भी बीमार महसूस करते थे, तो हमारे यहाँ पंचकर्मा इस तरह की कुछ प्रणालियां होती थी जिससे बॉडी के टॉक्सिन्स आउट करते थे, और अभी भी हो रहा है, मैं अपने अस्पताल में भी कर रही हूँ। तो जब हम टॉक्सिन्स ही आउट कर देंगे, बीमार होने के कारण ही हटा देंगे, तो हम बीमार होएंगे ही नहीं। क्योंकि आयुर्वेद में एक श्लोक है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, कि जो स्वस्थ है उसकी स्वास्थ्य की रक्षा करना ही आयुर्वेद का एक कर्तव्य है। तो लोग अब इस बात को समझें कि हम जितने पेस्टिसाइड, जितने कुछ खा रहे हैं, ये एक तरह से टॉक्सिन ही हमारी बॉडी में जा रहे हैं। हम ऑर्गेनिक फूड को तो बहुत अडेप्ट करते हैं, 4 गुना 5 गुना रेट में उसको अडेप्ट करना चाहते हैं। हम बाहर की दवाइयों को कहते हैं ओरिजिनल है, इसको जरूर खाना है, अमेरिका की कैल्शियम की गोली जरूर खानी है। तो हम अपने आयुर्वेद जो कि अपने देश से सच में ओरिजिनल है, उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं।
अब हमारे देश में कोई इस प्रकार की सरकार अगर आई है जिसने ये बात समझी है, तो इसका विरोध क्यों? एक पर्टिकुलर एक फील्ड इसका विरोध कर रहा है, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। हम उनकी किसी भी चिकित्सा प्रणाली को हम उसका विरोध नहीं करते हैं कि वो अपने फील्ड में जैसे भी है मास्टर है, लेकिन जो हमारी प्रणाली है और जिसमें हमारे मास्टर हो रहे हैं, तो उनको क्या दिक्कत है? क्योंकि वो भी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। हमें गवर्नमेंट से छोड़ो, वो भी तो पढ़ लिख कर बन रहे हैं ना। कोई आम आदमी को उठा के तो सर्जरी दे नहीं रहे हैं। जितने इनके आईसीयू हैं, जितने सब कुछ है, वो बीएमएस डॉक्टर संभाल रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो इनसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। और मैम एक बात और कि हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि आज अगर कोविड के, मैडम ने बताया कि कोविड-19 के अंदर जितनी महामारी जब देश के पूरे वर्ल्ड के अंदर थी, तो भारत जैसे इतने विशाल देश के अंदर जहां पर चिकित्सा सुविधाएं पहुंचा पाना बहुत बड़ी बात थी, वहां पर जो बीएमएस डॉक्टर हैं वो लगातार उन बस्तियों में, उन गाँव के अंदर बैठ करके लोगों को सेवाएं दे रहे हैं और लगातार दिन हो चाहे रात हो वो उनको अपनी तरफ से मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। तो शायद आने वाले समय में उनकी तरफ भी सरकार ने सोच समझ कर ये इस तरह का कदम उठाया है। तो मैम एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह गौतम हॉस्पिटल का लगातार कई दशकों से नाम रहा है, तो अब उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आपने और डॉक्टर साहब ने भी इसको आगे इसी तरीके से कंटिन्यू रखा हुआ है। तो आप बताएंगे कि आपके यहाँ पर जो महिलाओं के लिए किस तरीके से सुविधाएं दी जा रही हैं? मेरा पर्टिकुलर जो फील्ड, अब जो मैंने एक दिशा दे दी है, क्योंकि आजकल करंट अफेयर जो है, जो आजकल मेन समस्या है महिलाओं में, वो इनफर्टिलिटी की है। कंसीव नहीं कर पा रही है, तो ये डॉक्टर हार्मोन्स देके करने नहीं दे रहे, बिकॉज उनका जो मेन मोटो होता है कि पेशेंट, क्योंकि जितने भी सेंटर्स हैं मोस्टली आईवीएफ या जितने भी पूरे इंडिया में, कंसीव नहीं हो रहा 2-4 महीने ट्रीटमेंट दो, फिर आईवीएफ में काउंसलिंग नहीं है। पेशेंट को क्यों ऐसे हो रहा है? आपकी बॉडी नॉर्मल है, भगवान ने सब अंग आपको अंदर दिए हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ये ऐसी परेशानी तो है, ये कोई बीमारी तो नहीं है ना जिसका हम ट्रीटमेंट करेंगे। एक परेशानी है जिसके कारण को हटा के, कारण को कोई नहीं हटाता है, उस कारण का एट द स्पॉट क्या होना चाहिए वो आईवीएफ की तरफ मोड़ देते हैं। एक आम आदमी आईवीएफ कैसे कराएगा? पहली बात, इतना कॉस्टली है। नो डाउट किसी किसी केस में जहाँ जायज़ समस्या होती है कि आपकी ट्यूबें बंद हैं या कोई ऐसा कारण है जो आप नॉर्मली नहीं कर पाते, उसमें आपको मिस गाइड भी नहीं करना चाहिए, वो हम लोग भी मिस गाइड नहीं करते। उसमें सच में आईवीएफ एक बोन है, हम उसकी बुराई नहीं करते हैं, कहीं अपनी जगह वो बहुत अच्छा भी है, लेकिन वो सभी के लिए नहीं है। अब मेरे यहाँ 12 साल 15 साल है ना, और 4-5 साल 1-2 साल को तो हम कुछ समझते ही नहीं है, तो उसमें सारे इंटीग्रेटेड थेरेपी से कैसे कंसीव कर जाते हैं। मैं कोई जादू या बाबा जी तो हूँ नहीं, कोई फल भी नहीं बांटती हूँ, मैं ट्रीटमेंट करती हूँ। एक्चुअली बॉडी में जो जो रीजन है उनका हम पंचकर्मा थेरेपी से, आयुर्वेदिक थेरेपी से, जो भी हमारी जो भी करता है, और जहाँ उसको ज़रूरत होती है वहाँ हम एलोपैथी से भी ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसमें हम जिद्दी नहीं है कि हम आयुर्वेदिक हैं तो इसी से कुछ होगा, बिकॉज हमें पता है इसका ये अच्छा इसमें है, ये अच्छा इसमें है, तो हम सबको मिलाकर करते हैं। हम एक्सेप्ट करते हैं एलोपैथी को, तो वो लोग हमारी आयुर्वेदिक को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं आता है। आफ्टर ऑल बेनिफिट पेशेंट का है। लोगों को अब जागरूक होना चाहिए कि जो हमारे लिए अच्छा है हमको वो स्वीकार करना चाहिए। ये कोई पॉलिटिकल इशू तो है नहीं, हमने इसमें वोट नहीं देना है, अपने शरीर को वोट देने के लिए जिंदा रखना है। दैट इज द मेन इशू। तो मैम, जिस तरह से आईएमए के द्वारा विरोध प्रदर्शन आज किया गया और कहा गया कि आज उनके द्वारा ओपीडी बंद करी जाएगी एक दिन के लिए, तो इस बारे में आपके क्या विचार रहेंगे? देखिए, ओपीडी वो बंद करें या ना करें ये इनका पर्सनल वो है, और मुझे नहीं लगता कि इतनी यूनिटी वो दिखाएंगे कि ओपीडी सच में बंद होगी, लेकिन हम लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि हम ओपीडी फ्री देखेंगे। तो आपकी तरफ से कहा गया है, दर्शकों को भी एक बार बताएं कि नीमा की तरफ से ये घोषणा की गई कि आज ओपीडी जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो देख रहे हैं, और सभी को सभी जितने भी उनके पास पेशेंट आ रहे हैं, जो भी लोग आ रहे हैं, उनके लिए लगातार जो है वो यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। तो इसके और इस बारे में जानेंगे कि मैम, अगर इस तरीके से जो लगातार ये इस तरह का विरोध प्रदर्शन अगर चलता रहा, तो उसमें आपका क्या एक्टिविटी आगे रहेगी नीमा के द्वारा? जो सच है और जो अच्छा है, तो अच्छे जो भी हैं उनको समझ आना भी अच्छा है, है ना? तो यही सच है कि हम इसको माने, इसको भ्रमात्मक स्थिति में ना फैलाएं, क्योंकि ये कोई आम आदमी सर्जरी नहीं करेगा, जो पोस्ट ग्रेजुएट होगा वही करेगा, वो उनका अधिकार है, और अधिकार के लिए लड़ना तो
जी। सभी के लिए ठीक है। जी। अब हमारी देश की जनता को जागरूक होना चाहिए जी, जी, जी। और ये समझ में आना चाहिए कि पहले हम अपने शरीर को जी, जी, जी। कोशिश करें कि इसको एलोपैथी और स्टीरॉयड के चक्करों में ना आए। जी। जितने भी स्किन के पेशेंट हैं सब स्टीरॉयड पर हैं जी, जी, क्योंकि उनके इफेक्ट्स ही नहीं है। जी, जी। स्किन में इतना अच्छा आयुर्वेद का रोल है, जी। इनफर्टिलिटी में इतना अच्छा आयुर्वेद जी। का रोल है, बहुत सारी बीमारियां जहाँ जी, जी। एलोपैथी बिल्कुल जीरो है जी, जी। वहाँ आयुर्वेद है। आयुर्वेदिक, जी, जी। तो हमारे देश का जो मेन सिस्टम है मेरी राय में जी, जी, जी। वो इंटीग्रेशन से होना चाहिए जी, जी। कि जहाँ उसको जरूरत पड़े एलोपैथी की तो हमारी एडवांस थेरेपी होनी चाहिए। जी, जी, जी। जहाँ उसको जरूरत पड़े आयुर्वेदिक की तो तो आयुर्वेदिक उसके लिए को- होना चाहिए। और सरकार से मैं ये अब तो खैर सरकार काफ़ी एक्टिव है इस बारे में जी। और काफ़ी इसमें अनुसंधान भी उन्होंने शुरू कर दिए हैं। जी, हम वहीं के वहीं छोड़े रखा। जी, पिछली जो भी सरकारें थी जी, अगर हमें भी अपग्रेड किया होता, जी, जी, जी। है ना, ये जितने भी डॉक्टर अच्छा काम कर रहे हैं वो अपने ही दम पर कर रहे हैं। अपने दम पर कर रहे हैं। हाँ जी। जी, अपनी ही इनोवेशन उनकी है। जी, जी। सरकार का कोई योगदान नहीं रहा। जी, जी। और अब मुझे लगता है कि अब सरकार स्वदेशी है जी, तो स्वदेशी ही बढ़ेगा। जी। धन्यवाद। तो देखा साथियों, ये थे हमारे बीच में डॉक्टर सुमन में के महिला अध्यक्ष भी हैं यहाँ से, और इन्होंने बताया कि आज पूरा दिन उनकी तरफ से ओपीडी जो है बिल्कुल फ्री है। और ये जो उन्होंने बताया कि जिसका विरोध यहाँ पर आईएमए के डॉक्टर कर रहे हैं वो सरासर गलत है, क्योंकि यहाँ पर भी उन्हीं डॉक्टरों को सर्जरी की परमिशन दी जाएगी जो क्वालिफाइड होंगे, जो एमएस की डिग्री लेंगे। तो साथियों, ऐसे ही ताज़ा तीन खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।